Assalamualaikum everyone. How are you all? And I hope you all are doing fine. And today we are going to discuss vegetative propagation through leaves. Leaves के थ्रू किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है एंड स्पेशली ये मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज और ये जो थोड़ा सा एक पूरा पेज ही है, मतलब कि इतना सा पैराग्राफ है और उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाऊंगी, तो आपने वो लेक्चर देख के समझ लेना है। स्पेशली अब मैं किन किन के नाम लूँ, मनाइल, मोमना, जैनब, हिरा, अनमोल एंड समिया, इन सब के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज कि उन्होंने मुझे कहा था और मेरे पास टाइम नहीं था उन्हें स्कूल में समझाने का, इसलिए ये टॉपिक उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा है। लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है और सिंपल है और इसको मैंने सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है और अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते किसको हैं और ये लीव्स के थ्रू किस तरह से होती है। ओके, दिस इज लीव्स। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो किस तरह से होती है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट many plants use their specialized stem to develop new plants. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने स्पेशलाइज्ड स्टेम को यूज़ करके क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करती हैं। क्या करती हैं? न्यू प्लांट्स को डेवलप करती हैं। किस चीज़ को यूज़ करके? अपने एक स्पेशलाइज्ड स्टेम को यूज़ करके एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करती हैं। इज़ दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर क्या आता है, फर्स्ट इसका जो पॉइंट है दैट इज स्ट्रॉबेरी प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय यूजिंग इट्स अबव ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम। कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है, अपनी जो उसकी ग्राउंड स्टेम है बाय यूजिंग इट्स ग्राउंड स्टेम बाय यूजिंग इट्स अबव ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम। किस तरह की? वर्टिकल तो इस तरह से होती है ना, एंड हॉरिजॉन्टल इस तरह से होती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। सो जो हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है किस तरह से डेवलप होते हैं? हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? सो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है वो हॉरिजॉन्टल डेवलप होते हैं और जो वो उसकी हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, वो लंबी सी, वो पौधा मैं ढूंढ ढूंढ के बट मुझे नहीं मिला, फिर कभी मुझे मिला तो मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी। इस दैट क्लियर? सो वो जो इस तरह से अभी मैं आपको इधर बुक के ऊपर दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास क्या है, ये एक प्लांट है। ये किसका प्लांट है? स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। सो ये क्या है, ये इसकी जो स्टेम है ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है। किस तरह की है? हॉरिजॉन्टल। ये आपको रियलिटी में भी दिखाऊंगी बट अभी फ़िलहाल बुक के ऊपर से ही देख सकती है बिकॉज इस पौधे को पूरा दिन लगा है मैं ढूंढ ढूंढ के, बट मुझे इस तरह का पौधा नहीं मिला। ओके, so this is strawberry plants reproduces by using its above ground horizontal stem called stolon. इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ये स्टेम है इसको हम क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस लीव्स एंड रूट्स। ये इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करती है? लीव्स एंड रूट्स एज वेल एज रूट्स भी प्रोड्यूस करती है। ओके, कहाँ पर करती है? एट इट्स नोड। नोड, ये क्या है? ये इसका नोड है। ओके, तो ये जो नोड है फिर किस में डेवलप हो जाता है? प्लांटलेस में। ये जो आगे ऊपर पौधा नया निकल आया ना इसको हम प्लांटलेस कहते हैं, विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांटलेस। तो इसका मतलब क्या हुआ था सर? न्यू प्लांटलेस ग्रो फ्रॉम ईच नोड। जो न्यू प्लांटलेस है वो हमारे हर नोड के ऊपर से क्या होंगी? प्लांटलेस डेवलप होते जाएंगे। एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन सॉइल अंडर सूटेबल कंडीशन, और अगर इसको हम सॉइल के अंदर रखें, मिट्टी के अंदर लगा दें सूटेबल कंडीशंस इसके सीजन में, तो क्या होगा? वहाँ से एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट बड़ा सारा, इतना बड़ा सा जो प्लांट्स है वो ग्रो कर जाएगा। ओके, सो प्लांटलेस से क्या होगा? स्ट्रॉबेरी प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएगा। दीज प्लांटलेस ग्रो इनटू स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। इसमें क्या मुश्किल था? कुछ मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट इज इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होगा अब देखते जाए, ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो फर्न्स होते हैं और जिंजर्स होते हैं, जिंजर्स किसको कहते हैं? जो अदरक होती है। और फर्न्स और जिंजर्स ये दोनों राइजोम से प्रोड्यूस होती हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? राइजोम्स। राइजोम किस तरह से होता है? राइजोम जो है हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम है। दिस इज समथिंग लाइक
दैट दिस इज समथिंग लाइक दैट. ये राइजोम्स इस टाइप का होता है. ओके ये जो राइजोम्स है ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट. ये नहीं है सेम टू सेम, ये इस तरह का होता है. ओके इस तरह का होता है राइजोम्स. जो हमारे पास फर्न्स एंड जिंजर्स आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम राइजोम्स. राइजोम्स क्या है, मिट्टी के अंदर होता है. ये भी मिट्टी के अंदर होता है. इसको मैं मिट्टी के अंदर से निकाल के लाई हूँ. अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम है और ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज होती हैं. कौन सी, जो है अंडरग्राउंड प्लांट स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट एंड शूट सिस्टम्स. कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट एंड शूट सिस्टम्स. दिस इज शूट. ओके this is capable of producing roots, this is roots and this is shoot. ये किसको क्या, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये रूट्स भी इसके अंदर से प्रोड्यूस कर सके. एंड दिस इज शूट. दिस इज समथिंग लाइक दैट. ओके नेक्स्ट इज देखते हैं क्योंकि वीडियोस फनी होने वाली नहीं है, फनी हो चुकी है. बिकॉज दिस इज नॉट जिंजर. ये उसकी जिंजर की तरह का एक प्लांट है. ओके इसको मैं बहुत दूर से ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए. ये जो है क्या है कि हमारे पास जो राइजोम्स है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट एंड शूट सिस्टम अंडर सूटेबल कंडीशन. जब हम इसको सूटेबल कंडीशन इसके सीजन में, अब ये नहीं है कि जो है ये प्लांट हो उसका गर्मियों का तो समर आप विंटर में लगा दें, और अगर विंटर का है तो आप समर में लगा दें, तो इस तरह से नहीं होगा. सूटेबल कंडीशन जब ये लगेगा. ओके जब ये लगेगा, तो जब ये लगेगा अंडर सूटेबल कंडीशंस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये शूट, ये इसकी रूट्स है, और ये क्या है, ये इसका क्या है, ये इसकी स्टेम है. तो ये क्या कैपेबल है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग शूट स्टेम एंड रूट सिस्टम. इज दैट क्लियर? ओके दिस इज हमारे दो पॉइंट्स. और अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं. उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, ट्यूलिप्स, ओनियंस एंड लिलीज. लिलीज भी नहीं है मेरे पास, ट्यूलिप्स भी नहीं है मेरे पास, जस्ट ओनियन है. तो मैं आपको ओनियन से समझाऊंगी कि क्या है एक्चुअली ओनियंस, और उसके फ्लैशी लीव्स कहाँ पर होती हैं, और सारी जो उसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको काट के बताऊंगी कहाँ कहाँ पर है. ओके सो दिस इज ट्यूलिप्स, ओनियन एंड लिलीज. इसको हम रेस कर देते हैं. ट्यूलिप्स, ओनियन, लिलीज आर रिप्रोड्यूस थ्रू बल्ब्स. ये बल्ब्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं. बल्ब्स समथिंग लाइक दैट. दिस इज समथिंग लाइक दैट. ये आपको बल्ब की तरह नजर आ रहा है ना, ये बल्ब, इसको हम बल्ब कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बल्ब कहते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज बल्ब. तो जो हमारा ओनियन है वो किससे प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली बल्ब से ही प्रोड्यूस होगा. ओके सो दिस इज बल्ब्स एंड बल्ब्स आर अंडरग्राउंड बर्ड. ये जो ऑनियन है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ये नीचे लगता है, मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड ये बर्ड है. ओके अंडरग्राउंड. अब मिट्टी के ऊपर कभी आपने दरख्त के साथ ऑनियन लगे हुए देखे हैं, नीचे ऐसे लटक रही हो, ऐसे नहीं देखे ना, बिकॉज ये जमीन के अंदर लगती हैं. ओके इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड बर्ड स्टेम है दैट हैव फ्लैशी लीव्स. अब ये जो है ये सारे क्या है, ये इसके लीव्स है, फ्लैशी लीव्स है. ये सारे क्या हैं, इसके फ्लैशी लीव्स है. इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज जो बल्ब्स हैं, बल्ब्स आर द फूड स्टोरेज. ये क्या है, ये फूड को स्टोर करता है किसके लिए, फॉर फ्यूचर डेवलपिंग प्लांट्स. जो नया प्लांट्स डेवलप होता है ना, उसके लिए ये इसके अंदर फूड स्टोर करता है. कौन करता है, फ्लैशी लीव्स. फ्लैशी लीव्स जो बल्ब्स है, बल्ब्स आर द फूड स्टोरेज यूनिट फॉर फ्यूचर डेवलपिंग फ्लावर्स. अब इसको हम काटते हैं और देखते हैं इसका जो फ्यूचर डेवलपिंग कहाँ पर ये फूड स्टोर करता है. ओके एंड इसका बर्ड भी देखेंगे कहाँ पर है. चलिए अब काटते हैं इसको. कहाँ से काटें इसको, अब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, मेरा हाथ ही कटेगा इससे. तो वेयर इज फूड स्टोरेज यूनिट ऑफ फ्लैशी लीव्स. फ्लैशी लीव्स का फूड स्टोरेज यूनिट कहाँ पर है, अभी हम इसको देखते हैं काट कर.
Oh, finally we got food storage unit. Where is food storage unit? This is food storage unit. Okay, this is food storage unit and fleshy leaves bulb store food storage unit for future developing flower. ये आगे किस में डेवलप हो जाते हैं? न्यू प्लांट्स में. ये जो ऊपर आई हुई है ना ये स्टेम, ये आगे न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाती हैं. और ये जो नीचे ये येलो येलो है ना, ये क्या है? ये यहाँ पर फूड स्टोर हुआ है. किसके लिए? जो नया पौधा आएगा, फ्यूचर डेवलपिंग फ्लावर है, उसके लिए स्टोर हुआ है. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? जो हमारे पास जो बल्ब्स है कंटेन सेवरल बर्ड्स. अब यहाँ पर ये नीचे ये क्या कंटेन करता है? ये यहाँ पर ये छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं. क्या होती हैं? ये बर्ड्स होती हैं. वेयर लीव्स आर प्रोड्यूस, जहाँ से लीव्स प्रोड्यूस होता है. लीव्स कौन सा? ये वाला, ये लीव्स हैं, ये फ्लैशी लीव्स हैं. ओके, और ये क्या है? ये स्टेम है. ओके, ये दिस इज फ्लैशी लीव्स, ये फ्लैशी लीव्स है. अब ये मुझसे काटने नहीं हो रहा, ये फ्लैशी लीव्स हैं. ओके, ये सारे जितने भी हैं ना ये फ्लैशी लीव्स हैं. सो बल्ब्स कंटेन सेवरल बर्ड्स. यहाँ पर ये जो बल्ब्स है, ये पूरा बल्ब्स, आई थिंक पूरा बल्ब्स कंटेन सेवरल बर्ड्स वेयर लीव्स आर प्रोड्यूस. जहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? लीव्स प्रोड्यूस होता है. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज जहाँ से लीव प्रोड्यूस होता है. यहाँ तक क्लियर हो गया. एंड दिस इज, अब ये यहाँ से लीव्स प्रोड्यूस होते हैं. और नेक्स्ट क्या होता है? जो न्यू बर्ड्स होता है, जो यहाँ पर ये जो न्यू बर्ड्स है ना, जो न्यू बर्ड्स कैन इवेंचुअली डेवलप्स अ न्यू प्लांट. नया जो यहाँ से बर्ड निकलता है ना, यहाँ से अगर हम इसको काट के लगाएं तो ये लग जाएगा ना. तो जो न्यू बर्ड्स है, नया प्लांट्स भी तो डेवलप कर सकता है ना. सो जो बल्ब्स है डिवाइड्स नेचुरली एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट्स. जो बल्ब्स है वो डिवाइड होगा नेचुरली और क्या डेवलप करेगा? न्यू प्लांट्स. ये जो बल्ब्स है ना, ये बल्ब्स, ये पूरा बल्ब्स, सॉरी, ये पूरा जो बल्ब्स है, दिस इज समथिंग लाइक दैट. ये जो पूरा बल्ब्स है ना, बल्ब्स डिवाइड्स नेचुरली एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू डेवलपिंग फ्लावर. मतलब कि नया एक, सॉरी फ्लावर नहीं, ओनियन, मतलब एक ओनियन के प्लांट्स में दोबारा से क्या हो जाएगा? इतना बड़ा सारा ओनियन लग जाएगा. दरख्त के साथ नहीं लगेगा, नीचे सॉइल के अंदर लगेगा. ओके, नेक्स्ट इज, अब मम्मा मुझे मारेंगी. सारी चीज़ें मैं काट के सुबह की मैं क्या ढूंढ रही थी? वो प्लांट्स ढूंढ रही थी, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, पर वो मुझे नहीं मिला. ये जो मिला इसी से आप समझते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज कोलोकेशिया एंड गार्लिक. कोलोकेशिया तो मेरे पास नहीं है, गार्लिक है. कोलोकेशिया एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस थ्रू कॉर्म्स. किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? कॉर्म से. दिस इज गार्लिक एंड दिस इज वेरी लिटिल. आपको नजर आ रहा है? आई थिंक आ रहा है. दिस इज कॉर्म्स. अब मैं आपको इसके ब्राउन लीव्स दिखा के इसके ऊपर से उतार दूंगी ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नजर आए. ओके, दिस इज कॉर्म्स. ओके, सो जो कोलोकेशिया और गार्लिक है ये किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? कॉर्म से. ओके, जो कॉर्म्स है, कॉर्म रिजेंबल्स अ बल्ब. ये बल्ब्स की तरह होते हैं. ये जिस तरह से बल्ब्स है ना, ये वाले इस तरह, ये बल्ब्स थे ना, इस तरह से ये बल्ब्स किसके साथ थे? इसके साथ थे. ये बल्ब्स था ना, इसकी तरह ही होती है ना. बट अब इसके ऊपर से अगर इसके जो छिलके हैं वो ना उतारें तो ये दोनों सेम लगते हैं ना, बल्ब्स और ये दोनों सेम लगते हैं ना. तो क्या होता है कि जो कॉर्म्स होती हैं रिसेंबल्स ऑफ बल्ब्स की तरह होते हैं बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स. लेकिन इसके अंदर क्या होती है? जो फ्लैशी लीव्स होते हैं इसकी तरह वो नहीं होती. ओके, बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज they have no fleshy leaves. and जो कॉर्म्स होती हैं, कॉर्म possess a brown non functional leaves. जो कॉर्म्स हैं, ये कॉर्म्स जो है ये क्या प्रोसेस करती हैं? ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स. ब्राउन कलर की, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये ब्राउन ही है. ये जो ब्राउन कलर के लीव्स है ना, कॉर्म्स पासेस ऑफ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स. के नॉन फंक्शनल लीव्स कौन से कलर के? ब्राउन कलर के पासेस करती हैं. इज दैट क्लियर? सो ब्राउन लीव्स नॉट स्टोर, और जो कॉर्म्स है डू नॉट स्टोर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च. और ये जो कॉर्म्स है ना, इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च क्या होती है? स्टोर नहीं हो सकती. ओके, कॉर्म्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च स्टोर नहीं हो सकती. इज दैट क्लियर?
और जो ब्रांचेस ऑफ द कॉर्म्स हैं, जो कॉर्म्स की ब्रांचेस हैं, वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस, जो ये नीचे प्रोड्यूस आई हुई है ना, ब्रांचेस ऑफ द कॉर्म्स प्रोड्यूस न्यू मिनिएचर कॉर्म्स जब प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्मल्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्मल्स। ओके, ये जो न्यू ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं ना, इसको हम कॉर्मल्स कहते हैं। अब ये तो रूट्स हैं, अब ये छोटा सा है ना, बिल्कुल मैं अभी से वो लेके आ गई हूँ नीचे से, मट्टी में से निकाल के। तो जब ये बड़ा होगा ना, फिर मैं आपको नीचे से ऊपर निकाल के इसकी सारा कुछ सिखाऊंगी। ओके, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ जहाँ मुझे पौधे नजर आएंगे, मैं आपको बताऊँगी कि ये इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है। ओके, एंड ये सारा टॉपिक मैं आपको ज़्यादा क्लियर करूँगी। ओके, सो दिस इज कॉर्म। ये जो इसके साथ से फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स ये निकले हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्मल्स। ओके, कॉर्मल्स। अब ये जो कॉर्म्स हैं, कॉर्म्स कैन बी यूज टू डग अप। अब इसे मैं ऊपर से उतार देती हूँ। जो कॉर्म्स हैं, कॉर्म्स किधर हैं, कॉर्म्स कैन बी डग अप एंड यूज टू प्रोपगेट और रीडिस्ट्रीब्यूट द प्लांट्स। अब इसको हम क्या करती हैं, इसको हम काट के, या इसके अंदर से ये जो हमारे पास अभी ये बहुत छोटा है, जब ये बड़ा होगा ना, तो इसकी जो गार्लिक होगा, तो इसकी हम एक एक यहाँ से निकाल के उसे हम अगर दोबारा मिट्टी में लगाएंगे उसी अंडर सूटेबल कंडीशन, तो फिर से एक नया क्या बन जाएगा, गार्लिक का पौधा बन जाएगा। ओके, एंड कैन बी डग अप, मतलब नीचे निकाल के लगा के, इसको इस तरह से लगा के। अब ये निकलेगा तो नहीं, बिकॉज ये बहुत छोटा है, ये देखिए बहुत छोटा है। तो इसको अगर ये बड़ा जब हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर से हम एक एक निकाल के वो नीचे लगाएंगे अंडर सूटेबल कंडीशन, तो हमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू गार्लिक प्लांट। ओके, रिडिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको हम निकाल के दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरीवन, दैट इज पोटैटो प्लांट्स। पोटैटो, वेयर इज पोटैटो, दिस इज पोटैटो। अब इसके ऊपर कोई भी बर्ड नहीं है, बट छोटा सा है ये, आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये बर्ड छोटा सा नजर आ रहा है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर नजर आए। दिस इज, इसके अंदर क्या है, बर्ड है। जब इसके बर्ड बड़े बड़े होंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो है ये पोटैटो है, इसके ऊपर ये क्या है, ये बर्ड है। ओके, ये बर्ड है। इज दैट क्लियर? सो जो पोटैटो प्लांट है, पोटैटो प्लांट जो है, ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा फनी थी ना, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। दिस इज पोटैटो प्लांट्स। पोटैटो प्लांट्स आर द अंडरग्राउंड स्वॉलन फ्लैशी स्टेम। ये क्या है, अंडरग्राउंड स्वॉलन फ्लैशी स्टेम है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबर। जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबर। ये क्या है, ये सारी ट्यूबर है। और जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स हैव लीव्स। ट्यूबर्स के ऊपर ये जो लीव्स है ना, ये ऊपर ये जो लीव्स है ना, ये स्मॉलर होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होते हैं। ट्यूबर्स हैव लीव्स व्हिच आर मच स्मॉलर देन अदर्स। जो दूसरों से बहुत ज़्यादा, दूसरी स्टेम से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे। अब ये इसके ऊपर जो लीव्स है, कितने कुछ है, छोटे छोटे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो ट्यूबर्स के ऊपर लीव्स हैं बहुत स्मॉलर है। इज दैट क्लियर? बहुत स्मॉलर है। एंड जो अबव ईच लीफ, अब हर लीफ के ऊपर क्या होता है, अबव ईच लीफ ऑन अ ट्यूबर इज अ वेल डेवलप एक्सिलरी बर्ड। इसके ऊपर क्या होता है, वेल डेवलप एक्सिलरी बर्ड होता है। ये क्या है, ये सारे हमारे पास लीव्स है। तो इसके ऊपर अबव ईच लीफ, हर लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड है। और दूसरी कॉमनली नोन एज आई, और इसको हम आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आई भी कहते हैं। और जो आई है, आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। ये हमारी आई है। और अगर हम इसको काट के यहाँ से, इसको यहाँ से हम काटते हैं, ये जो हमारी ये क्या था, ये हमारे पास बर्ड था ना, और इसको हम आई भी कहते हैं। और इसको अगर हम यहाँ से इस तरह से काट के, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये हमने काट लिया। अब इसको हम सॉइल के अंदर लगाए, मिट्टी के अंदर लगाए, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू पोटैटो प्लांट। और आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा ऑनियन के साथ, गार्लिक के साथ, एंड इस नाइफ के साथ। इसको अब मैं रख देती हूँ। एंड I hope you understood well, and if you have any question related to this topic, you can ask me in the comment section, and
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स तो आता नहीं है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।